हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं की जो फर्स्ट प्रश्नावली है 1.1 उसकी भूमिका को देखेंगे। इसमें हमें सबसे पहले यूज़ हो रहा है प्रमेयिका। प्रमेयिका यानी लेमा। क्या है प्रमेयिका? प्रमेयिका का मतलब है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन, मतलब प्रूफ किया हुआ कथन। इस कथन का उपयोग हम अन्य किसी कथन को सिद्ध करने में करेंगे, यानी प्रमेयिका या लेमा का उपयोग हम किसी प्रश्न को सॉल्व करने में इसका उपयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का मतलब है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है जिसका उपयोग हम किसी समस्या को हल करने में करते हैं। ये सुपरिभाषित का मतलब है वेल डिफाइंड। ठीक, ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। इसका उपयोग हम किसी समस्या को हल करने में करेंगे। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b लेते हैं, जिसमें जब हम a और b को लेते हैं तो उनके लिए यूनिक यानी यूनिक इंटीजर्स अद्वितीय पूर्णांक q एंड r प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर यानी वेयर जो ये r है वो हमारा 0 के बराबर या b से छोटा होता है। ये इसके लिए कंडीशन है। अब हम देखें कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर पूर्व की संख्याओं में आप पढ़ चुके हैं। पूर्व की संख्याओं में आपने पूर्व की क्लासेस में आपने देखा होगा कि a क्या होता है? भाज्य या डिवाइडेंड। ठीक, b क्या होता है? भाजक यानी डिवाइजर, और q क्वोशंट या भागफल होता है, और जो r हमारा शेषफल या रिमाइंडर होता है। इसमें r के बारे में ये जो कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी जो हमारा r है, रिमाइंडर है, वो हमारा 0 या 0 से बड़ा आता है पर हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हमने देखा था कि ये स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला है जिसका उपयोग हम किसी समस्या को हल करने में करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग हम एचसीएफ को ज्ञात करने में करेंगे। देखो बच्चों, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ेंगे अभी, पर आपने देखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और जो यूक्लिड विभाजन लेमा है वैसे तो ये सेम ही है, पर यूक्लिड विभाजन लेमा का उपयोग हम ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसका उपयोग हम किसी कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, सबको पता है, इसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पर जब भी आप खालिस्तान में आएगा कि सूर्य कहाँ से निकलता है तो आप हमेशा बोलेंगे कि सूर्य पूर्व से निकलता है। यानी जो लेमा है, यूक्लिड विभाजन लेमा है, यहाँ हमें कुछ समस्याओं में प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उस कथन को रख देंगे, वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, इसका उपयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसका उपयोग हम किसी समस्या को हल करने में करते हैं। इस चैप्टर में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग एचसीएफ ज्ञात करने में करेंगे। इसमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और लेमा बेसिकली सेम ही है। जैसे क्या है हमारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ a आपका भाज्य यानी डिवाइडेंड, b आपका भाजक या डिवाइजर, q क्वोशंट या भागफल, और r आपका रिमाइंडर या शेषफल है। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, 455, 455 एंड 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करेंगे। हम 455 व 42 का 42 का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करेंगे। देखिए दोनों में से कौन बड़ा है? 455 बड़ा है, तो 455 हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? भाज्य, डिवाइडेंड, और हमारा जो 42 है वो डिवाइज़र बन जाएगा। ये आपके हो गए ना, वो इस पे जो कौन से नंबर a और b इंटीजर्स हो गए, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स।
455 व 42। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा ए है और बी क्या है आपका, बी आपका 42 है, तो हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए 455 या 455 ग्रेटर देन 42, तो ये हमारा ए और ये हमारा बी है। अब हम इसमें इसको कैसे उपयोग करेंगे, देखिए हमने 455 को ए की जगह रखा, बराबर हमने बी की जगह क्या लिखा, 42 या 42 लिखा। अब आपको 42 से 455 को भाग देना है। यदि आप 442 से 455 को भाग देंगे तो आप देखेंगे 42 के पहाड़े में 455 तो आता ही नहीं है, तो क्या आता है, 420 आता है। ठीक है, कितनी बार में आया, 10 बार में। हमने यहाँ पर 10 लिखा, भागफल आपका क्यू कितना आया, जो क्यू है वो कितना आया, 10। तो देखिए हमने क्यू की जगह ये 10 रख दिया यहाँ पर। ए हमारा अभी 455 है, ए हमारा 455 है। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने क्या एग्जाम्पल लिया, 455 ग्रेटर देन 42। ठीक, 455 को हमने ए माना है क्योंकि ये बड़ा है, और 42 क्या है आपका, बी है, भाजक, डिवाइज़र। अब हम यहाँ पर लिखें 455 इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 42 इंटू, अब हमारा Q हमें लाना है। यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, ये Q आप 455 और हम ये 42 को इससे भाग देंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इसके पहाड़े में ये टेबल में आता ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 बार जाएंगे, 10 बार 420 कितनी बार में आया, 10 बार में। तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे, ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35। तो आपका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कहलाता है, तो हम यहाँ रिमाइंडर की जगह क्या लिखेंगे, 35 लिख दिया हमने। ठीक, अब ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप पर अब हम किस किस को लेंगे, जो हमारा B और हमारा R, इन दोनों नंबर को उठा के लेंगे। 42 बड़ा है किससे, 35 से। अब सेकंड स्टेप में 42 आपका क्या बन जाएगा, 42 हमारा क्या बन जाएगा, A हमने रख दिया यहाँ पर 42 इक्वल्स या बराबर, 42 बराबर, अब हमारा B कितना है, 35। ठीक, इंटू Q हम कैसे लाएंगे, तो हम देखिए ये 42 में 35 का भाग दें, डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, एक बार। हमने भाग दिया, एक बार गया, माइनस किया, देखिए 12 में से 5 गए, आपके कितने आएंगे, 7, और 3 में से 3 गए 0, यानी आपका भागफल कितना आया, जो Q है वो कितना आया, 1, और रिमाइंडर आपका कितना आया, 7। ये हमने यहाँ लिख दिया 7। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, हमारा ये सेकंड स्टेप पूरी हो गई, थर्ड स्टेप आए। थर्ड स्टेप में हमें हमेशा किसको उठाना है, B को और R को। अब देखिए 35 बड़ा है किससे, 7 से, तो A हमारा 35 बन गया और B हमारा 7 बन गया। हम यहाँ लिख लें 35 बराबर B कितना है आपका, 7, और 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो आपका ये 35 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में, 7 पन्ना 35। ठीक है, और 35 में से 35 जाएंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जहाँ पर आपकी प्रोसेस एंड होती है, जहाँ पर आपकी प्रोसेस एंड होती है, देखिए अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पर B आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जिससे 35 को डिवाइड करने पे आपका शेषफल 0 आया, यानी जो हमारा SCF है वो क्या है, 7 है यहाँ पर, जिससे डिवाइड करने पर आपका जो आपका B है वो आपका लास्ट में जो B, जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, वही आपका SCF है। इस प्रकार हमने देखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो A बराबर BQ प्लस R है, इसका उपयोग हम जो संख्याएं हैं उनका SCF ज्ञात करने में करेंगे। इस प्रकार हम इसके प्रश्नों को इसकी हेल्प से हम 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।